चलो पढ़ाई करें। हेलो एवरीवन, आज हम फिर से जुड़े हैं कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ अमृता की कहानी के प्रश्नोत्तर हल करने के लिए। पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको देखना है कि उनमें से कौन सा सबसे सही है, उस पर टिक लगाना है। तो पहला प्रश्न, अमृता के दोस्त कौन थे? पाठ में हमने देखा कि अमृता के दोस्त कौन थे? पेड़। तो इसका आंसर क्या होगा? पेड़। दूसरा, पेड़ों के साथ अमृता का विशेष संबंध क्या था? ऑप्शंस है, उसे उन पर चढ़ना पसंद था, वह उनसे बात कर सकती थी, वह उन्हें चित्रित करती थी, वह उन्हें गिनती थी। तो इसका आंसर होगा वह उनसे बात कर सकती थी। अगला, पेड़ों की रक्षा करने के लिए अमृता ने क्या बलिदान दिया? उसके खिलौने, उसकी जान, उसकी किताबें या उसके दोस्त? तो जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था कि जब राजा के लोग पेड़ को काटने के लिए आए थे तो अमृता उन पेड़ों से चिपक गई थी, जिस वजह से और कुल्हाड़ी लगने की वजह से उसके पैर से खून निकला था और उसकी जान चली गई थी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? उसकी जान। नेक्स्ट, पेड़ों की रक्षा करने के लिए अमृता के मिशन में किसने उसका समर्थन किया? क उसके शिक्षक, ख उसके माता पिता, ग गांव के लोग, घ उसके दोस्त। तो इसका आंसर क्या होगा? गांव के लोग। पांचवा, अजनबी लोग लकड़ी क्यों चाहते थे? क राजा के महल के लिए, ख खाना पकाने के लिए, ग खेलने के लिए, घ जलाने के लिए। तो इसका उत्तर क्या आएगा? राजा के महल के लिए। नेक्स्ट, खेजड़ली गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, खेजड़, बिश्नोई, राजस्थानी या मणिपुरी। तो इसका उत्तर होगा बिश्नोई। नेक्स्ट, खेजड़ी पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा बनाने में होता है? क छाल, ख शाखा, ग जड़, घ तना। तो इसका आंसर आएगा छाल। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। आपको नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनके लिए ऊपर कुछ हिंट्स दिए गए हैं। आपको सही हिंट को सही सेंटेंस में फिल करना है। तो क देखते हैं, अमृता डैश समुदाय से संबंधित थी। तो इसका आंसर होगा अमृता बिश्नोई समुदाय से संबंधित थी। ख खेजड़ी पेड़ की डैश का उपयोग दवा बनाने में होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसका उत्तर आएगा खेजड़ी पेड़ की छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है। ग बिश्नोई समुदाय डैश संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर आएगा बिश्नोई समुदाय प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। घ राजा ने अमृता के बलिदान को देखकर अपने डैश बदल दिए। इसमें आएगा राजा ने अमृता के बलिदान को देखकर अपने विचार बदल दिए। ड अमृता रोज अपने पेड़ दोस्त से कहती थी, डैश के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें आंसर आएगा पेड़ के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगला प्रश्न, सही जोड़ा मिलाइए। एक तरफ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी परिभाषाएं दी गई है। आपको सही शब्द को सही परिभाषा से मैच करना है। क संरक्षण, इसको मैच करेंगे सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य। ख बिश्नोई समुदाय, इसको मैच करेंगे हम फर्स्ट से, पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त नियमों का पालन करने वाले लोग। ग पर्यावरण, जीव का संचालन करने वाला वातावरण। घ समुदाय, इसको मैच करेंगे थर्ड से, लोगों का समूह जो सामान्य विश्वास और प्रथाएं साझा करते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, बताना है आपको वो सही है या गलत है। क खेजड़ी गांव के लोग पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते थे। ये सही है। हमने पाठ में भी देखा कि उस गांव के लोग पेड़ों की बहुत रक्षा करते थे, उनकी सेवा करते थे। ख अमृता की कार्रवाई का उसके समुदाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये गलत है, क्योंकि उसके बलिदान के बाद गांव के लोगों की भी अपने पेड़ों के बचाने के लिए आगे आए थे और राजा के विचार भी बदल गए थे। तो इसका आंसर होगा गलत। ग बिश्नोई समुदाय वन्य जीव और प्रकृति की रक्षा में विश्वास रखता है। ये ठीक है। घ अमृता ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये भी सही है। ड बिश्नोई समुदाय के लोग अभी भी अपने बुजुर्गों की शिक्षाओं का पालन करते हैं। ये भी सही है। च खेजड़ी गांव के लोगों के लिए पेड़ महत्वपूर्ण नहीं थे। ये गलत है, क्योंकि खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते थे और उनका ध्यान रखते थे। अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। क खिजड़ली गांव किस राज्य में स्थित है? खिजड़ली गांव राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ख खिजड़ली गांव का नाम बदलकर खेजड़ी क्यों रखा गया?
उत्तर, खेजड़ी गांव का नाम बदलकर खेजड़ी इसलिए रखा गया क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के पेड़ बहुत ज्यादा थे। ग, अमृता अपने पेड़ दोस्तों से हर दिन क्या कहती थी? अमृता रोज अपने पेड़ दोस्त से कहती थी, दोस्त तुम सुंदर हो और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्तियाँ मुझे भी दे दो। अगला प्रश्न, अमृता पेड़ पर क्यों चढ़ गई? उत्तर लिखेंगे, जब राजा के आदमी गांव में पेड़ काटने के लिए आए तो अमृता उन पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गई। ड, राजा के विचार क्यों बदल गए? उत्तर लिखेंगे, जब राजा ने अमृता को पेड़ों के लिए अपने जान के बलिदान देते हुए देखा तो राजा के विचार बदल गए। प्रश्न 6, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसका पहला भाग देखते हैं। अमृता का पेड़ों के साथ संबंध का वर्णन कीजिए और वह उन्हें बचाने के लिए क्यों उत्साही थी। इसका उत्तर लिखेंगे, अमृता को पेड़ों से बहुत लगाव था, वह उन्हें अपने दोस्तों की तरह मानती थी और उनसे बातें करती थी। जब लोग पेड़ काटने के लिए आए तो अमृता परेशान हो गई और वह यह जानती थी कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए वह उन्हें बचाने के लिए उत्साही थी। ख, खेजड़ी के पेड़ से खेजड़ी के गांव के लोगों को मिलने वाले लाभों के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पहला, खेजड़ी के पत्तों से जानवरों को चारा मिलता है। दूसरा, इसकी लकड़ी जलाने के लिए उपयोग होती है। तीसरा, इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है। चौथा, यह पेड़ रेगिस्तान में भी उगता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पांचवा, लोग इसकी छाया में बैठकर आराम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की कटाई के बारे में अपने विचार साझा कीजिए। आप सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हमारे पर्यावरण में घटती हैं। तो इसके बारे में हम उत्तर लिखेंगे, आजकल पेड़ों की कटाई बहुत हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है और धरती गर्म हो जाती है, इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अगला प्रश्न, जंगलों के लाभों के बारे में लिखिए, जैसे भोजन का स्रोत, स्वच्छ हवा, जैव विविधता, औषधीय पौधे, जलवायु को नियमित करना, मिट्टी का कटाव रोकना, लकड़ी, रबर व संसाधन आदि। इसका उत्तर लिखेंगे, नंबर 1, जंगल हमें फल, मेवे और शहद जैसे खाद्य पदार्थ देते हैं। दूसरा, जंगल स्वच्छ हवा देने में हमारी मदद करते हैं। तीसरा, जंगल में कई तरह के पौधे और जानवर रहते हैं, जिससे जैव विविधता बनी रहती है। चौथा, जंगलों में पाए जाने वाले औषधीय पौधे दवाइयों के लिए उपयोगी होते हैं। पांचवा, ये जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और बारिश लाते हैं। छठा, जंगल मिट्टी को पकड़कर रखते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। और लास्ट लिखेंगे, हमें जंगलों से लकड़ी, रबर और गोंद जैसे कई प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।